नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ख़बरों, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बरों ख्याल में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन दिन भर की ख़बरों पर जो है तबसरा करेंगे। आप तमाम को उन ख़बरों से वाकिफ़ भी करवाएंगे और उस पर तबसरा भी करेंगे। तो नाज़रीन, दिन भर की आज की एक अहम ख़बर यही है कि मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे ज़ायरीन, उम्रा ज़ायरीन की बस जो है हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 45 जो है आज़मी मुतअम्मरीन कह सकते हैं सज्जाद साहब हम उनको, मुतअम्मरीन जो है वो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हो गए हैं, जिनमें ख़वातीन की भी तादाद है। एक बड़ी तफसील जो है हुकूमत की जानिब से जारी की गई है और जो है हुकूमत सरकारी मिशनरी भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी बहुत बड़े पैमाने पर एक बाज़ाब्ता एक वॉर रूम कायम किया गया है, कंट्रोल रूम कायम किया गया है, इंफॉर्मेशन फराहम की जा रही है और बड़ी सरगर्मी के साथ इस पूरे जो सानहे पर हुकूमत तेलंगाना नज़र रखी हुई है। हम इसी पर पहले इसी से शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, यकीनन ये हादसा बहुत ही जो है अलमनाक हादसा है। बहुत आज शहर हैदराबाद में हम देख रहे थे कि फजर के बाद से ही लोगों में बेचैनी का माहौल पैदा हो गया था और लोग एक दूसरे से पूछते हुए नज़र आ रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या है। देखिए, सीधी सी बात है कि मक्का से उम्रे के ज़ायरीन को लेके बस मदीना जा रही है। उम्रा अदायगी के बाद उम्रे की अदायगी के बाद बस जो है मदीना जा रही थी, जिसमें जो है 47 लोग सवार थे इस बस में। और ये बस जो है मदीना के करीब जब पहुंचती है, तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे मदीना था, कि अचानक पता नहीं, ये 1:30 बजे के बाद की जो है खबर है कि अचानक जो है जब ये बस जो है मदीना के करीब पहुंचती है तो एक डीजल की टैंकर से एक जो है इस बस का जो है तसादुम हो जाता है, जिसके नतीजे में जो है टैंकर में आग लगती है और बस आग की लपेट में आ जाती है। हादसा इतना खौफनाक था कि जो 45 लोग बस में सवार थे उनकी शहादत हो जाती है, झुलसने से जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग, बस का ड्राइवर और इत्तेफाक से एक नौजवान 25 साल, गालिबन उसका नाम 24 साल अब्दुल शुएब जो है वो आसिफ नगर के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। वो शदीद तशवीशनाक हालत में उन्हें जर्मन अस्पताल में जेरे इलाज रखा गया है। जी बिल्कुल। वो जो है बस ड्राइवर के साथ में बैठे हुए थे, तो इत्तेफाक से जो है इन दोनों की, बस ड्राइवर तो बताया जाता है कि जैसे बस टकराई वो कूद गया था बस से, और शुएब भी बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के सामने के जो है बस ड्राइवर के साथ में ये बैठे हुए थे, ये ज़ख्मी हो गए। और शायद कहा जा रहा है कि इन्होंने भी जो है बस से कूदने की कोशिश की और कूद गए बस से, ये भी कूद गए, लेकिन कूदते कूदते भी जो है बस चूँकि टकरा चुकी थी टैंकर से, तो इतना शदीद झटका लगा कि ये ज़ख्मी हो गए। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके रिश्तेदारों ने भी जो है आज हैदराबाद में इस बात की तस्दीक की है कि जो है शुएब बच गए हैं, जबकि उनकी पूरी फैमिली जो है जाँ बहक हो चुकी है, जर्मन अस्पताल में जेरे इलाज है। सज्जाद साहब, हम हमारे नाजरीन को वो जो लवाहिकीन जो है, वो लवाहिकीन जो रिश्तेदार है, जो बेचैन है, तड़प रहे हैं, और जो उम्रा खान की टूर ऑपरेटर है, जिसके ज़रिए से वो उम्रे को अपने लवाहिकीन को रवाना किए थे, वहाँ पर पहुँचे और हंगामा आराई भी, लोग अफरा तफरी की सूरत हाल थी। तो वो जो हम हमारे नाजरीन की खिदमत में वो जो वीडियोज़ है, वो जो बाइट्स है उन लोगों के जो अपना रद्द अमल पेश कर रहे हैं, जो अपने ख्यालात इजहार कर रहे हैं, वो हमारे नाजरीन के लिए हम पेश करते हैं। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे, उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे, लास्ट वीक अलमक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम है, बच्चा जो था, एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के, यहाँ जिरा, नटराज नगर जिरा, आसिफ नगर जिरे में रहते।
20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। एक ही फैमिली के? नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब। क्या एज होंगी उनको? 25। उनका कैसा है उनका? वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बल्कि, खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हो? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं, 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं, 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शुएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे, तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं, हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट के हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कि मतलब क्या कंडीशन में है, क्या है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया वहाँ पे। टोटल 5 मेंबर्स है फैमिली के हमारे पास, ऑल टुगेदर 5 मेंबर्स है पूरों का। 7th के दिन फ्लाइट था उन लोग का, 7th के दिन उन लोग यहाँ से निकले और कल रात में उन लोग मदीना जा रहे थे, मक्के से मदीना जा रहे थे, तो ऑन द वे हुआ सो रात में ये कल। ट्रैवल से गए कैसे? हाँ, कोई ट्रैवल से गए। ट्रैवल्स मेरे बड़े भाई बुक कर रहे थे, मेरे को ट्रैवल्स का नाम मालूम नहीं कौन सा ट्रैवल से गए सो, तो कोई ट्रैवल से बुक करके गए थे। न्यूज़ कब मालूम हुआ? मॉर्निंग 5:36 को मालूम हुआ हमारे को ये। इब्तिदा में जब ये ख़बर आ रही थी मदीने मुनव्वरा से जाँ बहक आज मुतअम्मरीन के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही, तो सुबह से एक 42 लोगों के जाँ बहक होने की बात की जा रही थी। मुख्तलिफ मतलब जो वो है ख़बरें हैं मौसूल हो रही थी, न्यूज़ चैनल्स हो या फिर न्यूज़ पोर्टल्स हो या फिर लीडिंग न्यूज़पेपर्स हो, और उसकी जो वेबसाइट है उस पर 42 की इत्तलात मौसूल हो रही थी और तस्दीक भी चल रही थी। मगर ये जो 45 लोगों की जो जाँ बहक होने की खबर है, मैं जहाँ तक समझता हूँ जज साहब कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने अपनी एक बाइट में 45 लोगों के जाँ बहक होने की तस्दीक की थी। उसके बाद से फिर तहकीकात जो भी है, फिर एक फहरिस्त हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी जारी की गई है, तो वो फहरिस्त में 46 लोगों के नाम है, जिसमें से एक के बच जाने की जो खबर है, और जाँ बहक जो हुए हैं वो 45 लोग हैं। तो VC सज्जनार ने जो भी है उन्होंने भी ये कहा था कि 45 लोग इस वाक़े में जाँ बहक हुए। हम हमारे कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद पुलिस के जो VC सज्जनार हैं उनकी भी बाइट हमारे नादरीन की खिदमत में हम पेश कर देते हैं। కూడా తెలుసు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన పిల్గ్రిమేజ్కి వెళ్ళిన మక్కాకి వెళ్ళిన ఒక బస్సు దుర్ఘటనకి గురి కావడం జరిగింది. చాలా బాధాకర సంఘటన. గవర్నర్ అయిన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, మన చీఫ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణారావు సారు, మన DGP శ్రీధర్ రెడ్డి సారు, అందరూ అధికారులు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి పైన చాలా విచారం వ్యక్తం చేశారు, దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ అన్ని ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. కన్సర్న్ ఫ్యామిలీస్తోని ఎవరెవరు వెళ్ళారు, ఏముందని చెప్పి సమాచారం తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. మనం కూడా పోలీస్ యంత్రాంగ తరఫు నుంచి మన అడిషనల్ మన జాయింట్ సిపి అయిన తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ స్వయంగా ఈ యొక్క దుర్ఘటన పైన వివరం కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనం కూడా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీషియల్స్తోని, ME ఆఫీషియల్స్తోని, అక్కడ జడ్డాలో ఉన్న కౌన్సిల్ జనరల్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నేను కూడా మాట్లాడాను, మన ఆఫీసర్స్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. త్వరలోనే అక్కడ ఎంతమంది ఆ బస్సులో ప్రయాణించారు, ఎంతమంది దుర్ఘటనకి గురి అయినారని చెప్పి మనము సమాచారం కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మొత్తం అక్కడ 46 మంది ఆ బస్సులో ఉన్నారని చెప్పి ప్రాథమిక సమాచారం మనకు తెలిసింది. దాంట్లో ఒక సర్వైవర్ ఉన్నారు, మొహమ్మద్ షోయబ్ అని చెప్పి, ఆయనకు ICUలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందని చెప్పి తెలిసింది. ఇంకా 45 మంది వివరాలని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో త్వరలోనే మనము దాని గురించి కూడా చెప్తాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ జరిగిన సంఘటన గురించి అందరం మాట్లాడడం జరిగింది. సో మక్కాకి వెళ్ళిన, హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళిన 46 మందిలో 45 మంది చనిపోయారని, ఒకరు ICUలో ఉన్నారని తెలియడం జరిగింది. వారందరి గురించి ఇటు గవర్నమెంట్ తరఫున, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ తరఫున సంతాపం తెలియజేస్తూ ఒక 2 minutes వారి గురించి సంతాపం.
ప్రకారము ఆ జరిగిన సంఘటన పైన ఆ టీము ఇక్కడి నుంచి బృందము 9th నవంబర్ నుంచి 23 దాకా వాళ్ళ ఒక ట్రావెల్ ప్లాన్ ఉంది. వాళ్ళు మొత్తము 54 మెంబర్స్ 9th హైదరాబాద్ నుంచి జెడ్డాకు ట్రావెల్ చేశారు. దాంట్లో 4 మెంబర్స్ సపరేట్ ఒక కార్లో మదీనాకి వెళ్ళడం జరిగింది. నిన్నే 4 మక్కాలోనే వాళ్ళు ఉండిపోయారు. ఇంకా 46 మంది ఆ బస్సులో ప్రయాణం చేశారు. మదీనాకు ఇంకా దగ్గరున్నప్పుడు 25 కిలోమీటర్స్ దగ్గరున్నప్పుడు ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్తోనే యాక్సిడెంట్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో నేను అంతకుముందు చెప్పినట్లు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ సోయేబ్ అనేవాడే ఒక సర్వైవర్ ఉన్నారు. ఆనే ఐసీయూలో సౌదీ జర్మన్ హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకా 45 మంది చనిపోయారని చెప్పి మనకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. వాళ్ళు లోకల్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పి తెలిసింది. వాళ్ళందరూ కూడా పోయిన వాళ్ళు 23rd వాళ్ళు రిటర్న్ టికెట్ ఉండింది జెడ్డా నుంచి హైదరాబాద్కు. ఇంకా ఎవరెవరు ఏమేమో ఎక్కడి నుంచి అనేది మనము ఆ ఒక సమాచారంని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము హైదరాబాద్ పోలీస్ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. नाज़रीन, आपको बता दें, जाबहक होने वालों में एक का ताल्लुक जो है वो पड़ोसी रियासत कर्नाटका से, वो हुबली के रहने वाले हैं, हुबली रूरल के रहने वाले हैं, एस अब्दुल गनी अहमद साहब। बाकी के जो जामहक होने वाले उसमें से किसी का ताल्लुक़ GHMC कॉलोनी से है, किसी का ताल्लुक़ मुशराबाद से, तो कोई काले पत्थर के रहने वाले और कोई आसिफ नगर के हैं, कोई झिर्रा के रहने वाले हैं, कोई बाला नगर के हैं, कोई फलकनुमा के हैं, कोई लंगर हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, वट्टेपल्ली के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं और राजेंद्र नगर से भी कुछ शहीदों का ताल्लुक़ है और हिमायत सागर के इलाके से भी कुछ लोग हैं, मलकपेट के और शेखपेट के, शालीबंडा के इलाके से भी, विद्यानगर के इलाके से भी, जहाँ बहक होने वालों में, क्योंकि 45 लोगों की एक तवील फहरिस्त है। हम उनके नाम यहाँ पर क्या सजा साहब बेहतर यही रहेगा कि हम इलाकाई सतह पर हम उनकी शनाख्त करवा दें। तो अब ये वाक़या पेश आया है तो अहम बात यह है कि तेलंगाना हुकूमत भी ये जैसे ही इतला मिलने के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने एक वॉर रूम जो है, एक कंट्रोल रूम कायम करने का अहकाम जारी किए। महकूम अक़लियती बहबूद भी बहुत सरगर्म हुआ है और रियासत के जो नए अक़लियती बहबूद वज़ीर हैं मोहम्मद अज़हरुद्दीन है, वो भी मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने कहा कि हम मुसलसिल मरकज़ी हुकूमत से और सऊदी में जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे राब्ते में, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने आज खिताब किया और उनके हमरा पूरे चेयरमैन जो अक़लियती इदारों से वाबस्ता चेयरमैन है, वो चेयरमैन भी मौजूद थे। तो अज़हरुद्दीन ने कहा कि वो मुसलसिल मरकज़ी हुकूमत से, ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ारिजा और अक़लियती बहबूद वज़ारत है उससे राब्ते में है और इसका मतलब जो भी हो सके, जिस तरीके से आसानियाँ पैदा की जा सके तमाम मरहलों में, वो आसानियों के लिए हम मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अज़हरुद्दीन ने क्या कहा हम ये देखते हैं। और यही दुआ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र अता फरमाए और हमारी तरफ से जो ट्रैवल एजेंट्स 4 ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू गए थे, बट लेकिन जो होना है तो अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बट लेकिन हम हमारी तरफ से हमारी इसमें 17 मेल, 28 फीमेल और 10 चिल्ड्रन, जहाँ तक के इंफॉर्मेशन मिली, का इंतकाल हो चुका है और शायद मेरे ख्याल में जो इंफॉर्मेशन के तहत जो हमारे मिली वहाँ पे एक आदमी जो है वो सर्वाइव किए हैं और वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो हमारा कंट्रोल रूम हम लोग यहाँ पे सेटअप किए हैं हज हाउस में, ये रिलेटिव्स के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से और हमारे माइनॉरिटी की तरफ से हम लोग ने हमारी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो भी मेम्बरान हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट, और ये भी कर रही है कि गवर्नमेंट के हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इनके जो रिलेटिव्स है, जिसका भी जो इंतकाल हुआ उनके रिलेटिव्स हैं, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे कि यहाँ से सऊदी अरेबिया मदीना मुनव्वरा जाएंगे। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट का भी तैयारी करेंगे और वीज़ा भी दिलाएंगे और उनको यहाँ से हर फैमिली मेम्बर से एक आदमी को हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट जो हुआ है, जो बॉडीज़ है वो मेरे ख्याल में बियॉन्ड रिकग्निशन है और काफ़ी जल चुके हैं। तो हम लोग ये पूरा सऊदी, मैं आज काउंसिल जनरल से भी बात किया था, डॉक्टर सोहेल साहब से, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करके यहीं पे उसकी तस्लीम करेंगे। उमूमन ये देखा जाता है कि जब भी जहाँ पे इंतकाल होता है तो बॉडीज़ वहीं पे तस्लीम होती है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से लोगों को भिजाएंगे और जो
जितना भी जो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शायद मेरे ख्याल में DNA टेस्ट भी हो सकता है, बट लेकिन मैं यहाँ पे हमारे CM साहब ने पूरा ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम इसके ऊपर काम करें और जो भी देना चाहिए, फैसिलिटीज देना चाहिए लोगों को, जो भी हेल्प होगी हमारी तरफ से होगी और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होगी। और CM साहब का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि इसको बिल्कुल एकदम वॉर की जैसा, वॉर जोन की जैसा आपको करना चाहिए। और हम लोग बहुत बिल्कुल सैड है, हम लोग पूरे लोग दुखद है, लेकिन हम कंट्रोल रूम सऊदी अरेबिया में जिद्दा में भी है और मदीना शरीफ में भी कंट्रोल रूम किया है। बट लेकिन अब जो जितना भी ये जो प्राइमरी आपको जो डिटेल बता रहा हूँ, और जितने भी और ज़्यादा जैसे जैसे डिटेल मिलते जाएंगे हम बताते जाएंगे। बट लेकिन हम लोग, हमारी गवर्नमेंट एकदम कमिटेड है कि जहाँ जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग हमारे हैं, हमारे तेलंगाना के लोग हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और उनके हमरा चेयरमैन, जितने भी अक़लियती इदारों के चेयरमैन हैं, उन्होंने पूरा वो जो पसमानदागान के साथ अब इस गम और परेशानी के हालात में खड़े रहने का अद्दआ जो है पेश किया है। और मुसलसिल कोशिश रियासती हुकूमत की जानिब से भी की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में ही जो है ये जो तफसीलात हैं 45 लोगों की वो निकल कर सामने आई है। नामों के साथ है, पासपोर्टों का भी जो है वो भी इंकशाफ हुआ है। तमाम जहाँ बहक होने वालों के पासपोर्ट जो हैं वो भी मंजर आम पर आए हैं, जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। तो मुसलसिल सूरत हाल पर आज पूरा दिन भर जो है सियासत TV भी मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के हवाले से अपने नाज़रीन को ये वाक़े की, इस अफसोसनाक वाक़े की जो तफसीलात है उससे वाकिफ़ करवाता रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ज़बी साहब, ये कोई ऐसा छोटा मोटा वाक़या नहीं था कि जिसके लिए जो है हुकूमत नज़रअंदाज करती। आज हुकूमत की पूरी मिशनरी जो है एक्टिव है। चीफ मिनिस्टर, मैं देख रहा था कि सुबह 9 बजे से ही उनके अहकामात आ गए थे। उन्होंने ताज़ियत का भी इजहार किया रहमत रेड्डी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है KTR जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी जो है मैदान में आ गए, उन्होंने भी जो है इस सिलसिले में बयान दिया था। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अज़हरुद्दीन जो है, जो अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं, हाल ही में उन्होंने जो है हलफ लिया है वज़ारत का, वो भी आ गए, हज हाउस में पहुंच गए थे और वहाँ से बाज़ाब्ता उन्होंने प्रेस से बात की। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जो है ताज़ियत का इजहार किया है और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को हिदायत दी। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू ने भी जो है इस हादसे पे अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। यकीनन ये सानहा एक बहुत बड़ा सानहा है, लेकिन जो है जो शहीद हुए हैं उनकी अज़मत का जो है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको कितनी बड़ी जो है शहादत नसीब हुई। अल्लाह मियाँ ने अपने घर का जो है उनको तवाफ़ कराया और जब वो उम्रा करके मुकम्मल करने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रोज़े ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए रवाना हो रहे थे, तो ये सानहा पेश आया। बिल्कुल, ये सानहा पेश आया और मदीना से जस्ट 25 किलोमीटर के फासले पे रात 1:30 बजे के आसपास जो है, यानी हुदूद मदीना में वो दाखिल हो गए थे। हुदूद मदीना में दाखिल हो गए थे। तो ये देखिए, मौत तो ठीक है, ऐसी उस सरजमीन पर मरने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती, ख़ास तौर पर शहर मदीना में अगर किसी की जान जा रही है तो वो तो मरने वाले के लिए सबसे बड़ा एजाज़ होगा। वो अगर वो उम्मती है, नबी का उम्मती है, तो मरने वाले के लिए एक बड़ा एजाज़ होगा कि उसकी जान शहर मदीना में गई है। तो ये हालात है, इस तरीक़े के हालात जो भी रोनुमा हुए दिन भर की जो तफसीलात है, वो तफसीलात से हम मुसलसिल हमारे नाजरीन को हम वाकिफ़ करवाते रहे हैं। सजा साहब, अब ये वाक़या तो हो गया, हम रुख करते हैं बिहार का। जैसा कि वहाँ पर हुकूमत की तश्कील का सिलसिला जारी और सारी है, मनसूबा साजी हो रही है। NDA की जो भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद 243 असम्बली हल्के वहाँ पर है, जिसमें अक्सरियत, भारी अक्सरियत के साथ 203 तकरीबन 203 पर NDA ने कामयाबी हासिल की है। तो इस तरीके से 36
कलमदान जो हैं वो वजारतें जो है वो कलमदान आएंगे। 36 वजारतों की तकसीम का असल मसला है सज्जाद साहब। यहाँ पर बीजेपी ये ख्यास लगाया जा रहा है, तवक्को की जा रही है कि 15 से 16 कलमदान जो हैं वो बीजेपी के पास रहेंगे और जेडीयू के पास 14 कलमदान रहेंगे, जबकि LGP-RV जो है उसके पास रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो है उन्हें 3 वजारतें दी जाएंगी, जबकि HAM और RLM, क्योंकि NDA में ये HAM और RLM भी शामिल थे, उन्हें एक वजारत जो है वो तफवीज़ की जाएगी, दी जाएगी। इस तरीक़े का क़यास लगाया जा रहा है, इस तरीक़े की बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि बिल्कुल देखिए आला सतही इजलास दिल्ली में हुआ बीजेपी का, जिसमें जो है कलमदानों के लिए नामों पे गौर व खौज किया गया और फिर खुद दिल्ली के पटना में जो है वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो है अपनी पार्टी के अरकान का हंगामी इजलास बुलाया। उन्होंने भी जो है मुस्तक़बिल के हिकमत अमली पे अपनी पार्टी के अरकान के साथ ख़ास तौर पे 9 मुंतखबा रुकन असम्बली अरकान असम्बली के साथ जो है उन्होंने बातचीत की, मुशावरत की और जो है खबर ये आ रही थी कि नीतीश कुमार आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे, जो वो अभी वज़ीर आला हैं और जो है इसी महीने की 20 तारीख के बाद जो है उनकी मियाद ख़त्म होने जा रही है। गालिबन 24 तारीख को उनकी मियाद ख़त्म होगी, तो उससे पहले उनको इस्तीफ़ा देना है। तो ये खबर आ रही थी कि जो है आज काबिनी वज़रा के साथ, उनकी जो मौजूदा काबिना है उन वज़रा के साथ बातचीत के बाद वह इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन बाद में ये कन्फर्मेशन आई बिहार से कि नीतीश कुमार 19 तारीख को जो है अपना इस्तीफ़ा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे गवर्नर को। अब ये खबर आई है, उन्होंने 19 तारीख को इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। अभी NDA अलायंस की जानिब से चीफ मिनिस्टर के ओहदे का जो है ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बाद सियासी हलके ये कह रहे हैं कि जो है शायद अगली मियाद के लिए भी नीतीश कुमार ही को चीफ मिनिस्टर आज एक बयान, हालांकि बीजेपी के कोई बड़े लीडर की जानिब से या आला मरकजी क़यादत की जानिब से बयान तो नहीं आया, मगर धर्मेंद्र प्रधान जो है वजीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि NDA फैमिली के सरबराह के तौर पर नीतीश ही इंचार्ज रहेंगे बिहार में, और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने में हमें किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है। कहा वो उनकी ये जिक्र जो आया है यहाँ पर, ये कमाल का जिक्र है। कहा उनकी सीटों की तादाद कम ही क्यों ना हो, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने में हमें किसी किस्म का कोई हिचकिचाहट नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान दिया है। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान शख्सी तौर पर ये बयान नहीं दे सकते, उन्हें इशारा दिया गया है आला क़यादत की जानिब से इस तरीके का बयान दे, तो शायद ये बयान निकल कर सामने आया है। ये बिल्कुल देखिए, ये मतलब एक है, जाते जाते उन्होंने कमेंट भी कर दिया कि आप जो है हमसे छोटी जमात हो गए हैं, आप बीजेपी बड़ी जमात है अब बिहार की। ये जो है उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने, जो मरकज़ी वज़ीर भी हैं, ये कमेंट उन्होंने पास कर दिया है, ऐसा महसूस होता है। तो बहरहाल जो है अब जाहिर सी बात है कि जो है जो जीता वही सिकंदर। उद्धव ठाकरे का भी मैं बयान सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हुआ है और जो रिज़ल्ट निकला है, वो रिज़ल्ट जो है बहुत ही जो है काबिल गौर है, काबिल फ़िक्र है, काबिल तशवीश है। और उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव के जलसों में जो भीड़ आ रही थी, जो भीड़ उमड़ के आ रही थी, जो लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे थे, क्या वो AI से बनाई गई भीड़ थी? क्या वो AI से जो है उन्होंने बनाया था इतनी बड़ी तादाद में? और उनका साफ तौर पे कहना था कि किसी को कोई जहन बिहार में ख़ास तौर पे आवाम इतनी तेज़ी से जहन नहीं बदलते। उनका कहना था कि इलेक्शन तक की खबर ये थी कि बिहार के आवाम तब्दीली के मूड में है और उन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया है। तो बहरहाल जाहिर सी बात है, अब ये बातें होती रहेंगी और वहाँ पे नहीं साहब, आपको एक दो जानिब इशारा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि नताइज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से भी उठाए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा वो काफ़ी मशकूक रहा बिहार इंतखाबात में। और
इंतखाबात चल रहे हैं, इंतखाबात जी। के दौरान 60 लाख खवातीन के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए की जो जी। रकम जमा कराई गई। जी। देखिए, एक तो ये इसको अब हम रिश्वत से भी अब वो कर सकते जी, हैं, ताबीर बिल्कुल। कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। वोट लेने के लिए जी। खवातीन को 10-10 हज़ार रुपए खवातीन, जी। तो जो कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है खवातीन का, पूरी पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया है, इस मरतबा पिछली मरतबा से ज़्यादा खवातीन ने निकल कर वोट डाला है, तो 60 लाख खवातीन के अकाउंट में रास्त तौर पर 10-10 हज़ार रुपये जाना, तो क्या ये इसी का वजह से खवातीन ने निकल कर वोट नहीं दिया होगा? जी बिल्कुल। देखिए देखिए आपने इलेक्शन कमीशन के रोल पे बात की है, तो यकीनन अगर इलेक्शन के दौरान में जबकि ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है, अचानक जो है महिलाओं के अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपये डाल दे। देखिए, हुकूमत ने एक स्कीम बनाई थी, लाडली बहना या फिर कुछ ऐसा नाम दिया था बिहार की हुकूमत ने। तो उस स्कीम के तहत बिहार की हुकूमत ने कहा था कि हम ख़वातीन की जो है माली मदद करेंगे। 2,500 रुपये थे माहाना, 2,500 रुपये से उनकी माली मदद की जाएगी, ये कहा था। तो अब जो 10,000 रुपये डाले गए थे, हुकूमत ने ऐलान किया था कि पिछले 4 महीने से हमने उनको मदद नहीं दी थी, इसलिए हम ये पिछले 4 महीने के 10,000 रुपये फ़िक्स जो है एक ख़वातीन के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो बहरहाल 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। यकीनन इसका जो है, जैसा कि आपने कहा कि ख़वातीन बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ तक आई हैं, इसका असर हुआ होगा ख़वातीन पे, ना होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है, उस पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी पे भी सवाल उठते हैं। यकीनन इलेक्शन कमीशन की खामोशी न सिर्फ उस बात पर है, बल्कि 60 से 70 लाख वोट निकाल दिए गए, 40 से 45 लाख वोट जमा कर दिए गए। तो ये पूरा खेल जो है, इस तरीके का खेल करके गुमराह किया गया अपोजिशन को। अपोजिशन, हालांकि अपोजिशन का जो इलेक्शन कैंपेन है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा कि AI से जनरेट की हुई तो पब्लिक नहीं थी, अवाम आई थी, तो फिर अवाम का वोट क्यों नहीं आया? अवाम का जो मौजूदगी थी, अवाम का इज़्दिहाम जो था, वो वोट में क्यों तब्दील नहीं हुआ? एक बड़ा सवाल है, ये हमारे जहनों में भी शक्कों को शुबात पैदा करता है। तो यहाँ पर मगर आपने इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को रास्त वोट के लिए पैसों की रिश्वत देने की राह जो है NDA गवर्नमेंट को फराहम की है। कि बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लास्ट मोमेंट पे 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट्स में बिहार की महिलाओं के अकाउंट्स में मुंतकिल करना, ये रिश्वत के ज़ुमरे में ही आता है और इस पे जो है इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है SIR में मसरूफ़ था और उसका जो है नतीजा दुनिया ने देख लिया। यकीनन दुनिया ने नताइज देखे हैं। एक आखिरी खबर, एक ज़रूरी खबर है, केरला से आ रही है। SIR का जो केरला में मगरबी बंगाल में जो है दूसरे मरहले का SIR शुरू हो रहा है, शुरू हो गया। राजस्थान भी उसमें शामिल है, वो राजस्थान में भी चल रहा है। तो केरला से खबर निकल कर आई है, BLO जो BLO है, अनीश जॉर्ज, उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। वो जो नाकाबिले बर्दाश्त वो SIR का प्रेशर जो है, उसकी वजह से उन्होंने खुदकशी कर ली है। एक ये चौंका देने वाली खबर है, हमारे नाजरीन के लिए भी चौंका देने वाली खबर है। ऐसा क्या दबाव डाला जा रहा था BLO अनीश जॉर्ज पर कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो गए? देखिए, यहाँ से फिर इलेक्शन कमीशन का जो मशकूक रोल है, वो फिर मंजर आम पर आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। देखिए, कन्नौर ज़िले का वाक़या है केरला के, और ये जो जिनके नाम आपने अभी लिया है, ये जो अनीश जॉर्ज थे, ये जो है स्कूल अटेंडेंट के तौर पे काम करते थे और इनको जो है ये SIR के लिए, ज़ाहिरी बात है सरकारी मुलाजिमीन को जो है SIR के लिए, सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको भी ये ड्यूटी दी गई थी। लेकिन वो जो है अपने घर में, जो पैनूर में वाक़ है उनका घर, वहाँ अपने घर में मुर्दा पाए गए और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि काम का इतना दबाव था कि उन्होंने इस दबाव की दहशत से खुदकुशी कर ली। तो अब इस मामले को लेकर पीर को जो है आज ही की हम बात करेंगे
कि पूरे केरला में मुलाजिमीन ने एहतजाज किया है। बीएलओस का जो काम हाँ, जिसको जी, तफवीज़ किया जी, गया है वो बीएलओ से पूरी जी, रियासत भर में जी, आज वो जो है वो लोग एहतजाज उन्होंने क्या है, ड्यूटी नहीं की है, अपने खिदमत जो है वो अंजाम नहीं दिए हैं। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें और हमारा ये प्रोग्राम खबरों ख्याल आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।